9 अगस्त 2026 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और इस श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये एकादशी का व्रत किया जाता है। और बिना एकादशी व्रत कथा के हमारा व्रत अधूरा होता है, इसलिए एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी, कामिका एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए और भगवान का चरणोदक अवश्य हमें ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा, पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक नगर में एक जमींदार रहा करता था। उसका एक ब्राह्मण के साथ विवाद हो गया और थोड़े गुस्से में आकर के उसने ब्राह्मण को मार दिया, जिससे ब्रह्म हत्या का दोष लगा। और कहा जाता है कि ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी हत्या मानी जाती है। सब लोग जितने गांव में रहते थे सब निंदा करने लगे और सभी ने उस जमींदार का त्याग कर दिया। वह बड़ा पश्चाताप करने लगा और मन में विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं जिससे कि इस पाप से मुक्ति मिले। एक संत ने कहा कि आप अगर कामिका एकादशी का व्रत करेंगे, इससे आपको ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति प्राप्त होगी। कहा जाता है कामिका एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें कुरुक्षेत्र में स्नान करने का, पुष्कर में स्नान करने का फल प्राप्त होता है और ग्रहण का भी कभी जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कामिका एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ उस जमींदार ने किया, भगवान से प्रार्थना की, रात में कीर्तन किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और कमल पुष्प के द्वारा भगवान का अर्चन किया। भगवान प्रसन्न हुए और स्वप्न में आकर के जमींदार को कहा, मैं तुम पर अधिक प्रसन्न हूँ, आज से तुम ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो चुके हो और तुम्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके अपना पारण किया, जिससे कि वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया। अगर किसी भी प्रकार से हम पर पाप हो जाए तो कामिका एकादशी का अगर आप व्रत कर लेते हैं, इससे आप बड़ा सा बड़ा पाप हो वह भी दूर हो जाता है और भगवान आपको क्षमा कर देते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं। आप सभी लोग एकादशी का व्रत अवश्य करें। कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण।